हाय फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक देखेंगे आंखें। अब हमारे सामने हमारा पहला प्रश्न है, एक वयस्क मानव के नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारे आगे है हमारा दूसरा प्रश्न, मानव नेत्र गोलक 3 परतों से बना होता है। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्क्लेरा। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखते हैं तो उसके खूबसूरत आंखों में एक सफ़ेद रंग नज़र आता है। उस सफ़ेद रंग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्क्लेरा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हमारे आंखों के किस भाग में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर होता है कार्निया, ऑप्शन बी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यदि आपकी होने वाली पत्नी की आंखें नीली हो तो यह किसकी विशेषता है? देखो, सबकी आंखों का कलर अलग अलग होता है। इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन सी आइरिस के कारण हम सभी की आंखों का कलर अलग अलग होता है। जब हमारे मोबाइल में फेस लॉक ओपन होता है तब वो हमारे आंखों के आइरिस को ही स्कैन करता है, क्योंकि ये हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में अलग होता है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग में कोई भी रक्त वाहिनियां नहीं होती? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हमारी आंखों की कार्निया और रेटिना में कोई भी ब्लड वाहिनी नहीं होती, रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। कार्निया, हमारा सेवन क्वेश्चन है, कार्निया और लेंस को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? जब हमारे कार्निया में कोई रक्त से नहीं होते, कोई रक्त वाहिनियां ही नहीं होती, तो उन्हें पोषण तत्व कहाँ से प्रदान होते हैं? तो ये प्रदान होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी से, जलीय द्रव्यों से। अब हम देखेंगे अपना आठवां प्रश्न, मानव नेत्र का कौन सा संरचना एक सजीव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेंस। अब है नवा प्रश्न, मानव नेत्र का कौन सा भाग किसी भी दो व्यक्तियों में एक समान नहीं हो सकता? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमारे फेस लॉक में किसका यूज होता है? हमारे आइरिस का, जो किसी का भी सेम नहीं होता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हमारा 10वां प्रश्न, मानव नेत्र के लेंस संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसकी फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है, क्योंकि हमारे आंखों का लेंस ये हर समय कम ज़्यादा होते रहता है, इसके लिए इसकी फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। अब हमारा 11वां प्रश्न, बोमेन झिल्ली किसका एक भाग है? तो इसका सही उत्तर है कार्निया का। हमारा 12वां प्रश्न है, सफ़ेद मोतिया के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए आंखों की बीमारी है, सही है। ऑप्शन बी सामान्यतः बुढ़ापे में होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी लेंस पर प्रोटीन जम जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी यह कानों की बीमारी है, जी नहीं, ये आंखों की बीमारी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा 13वां प्रश्न है, मानव नेत्र में अतिरिक्त जलीय द्रव के उत्पादन से नेत्र के कोष्ठों में दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति पूर्ण अंधा हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काला मोतिया। हमारा 14वां प्रश्न, ट्रेकोमा के संबंध में सही कथन चुने। इसका पहला ही ऑप्शन ए इसका आंसर है कि ये एक आंखों की बीमारी है। अब आगे हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मानव नेत्र के दृष्टिपटल में पाई जाती है? ऑप्शन ए रॉड, ऑप्शन बी कॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डी ए और बी दोनों भी, रॉड और कॉन। हमारा 16वां प्रश्न है, मानव नेत्र में ऑप्सिन क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्सिन जो होता है हमारे आंखों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब हमारे सामने हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑप्सिन प्रोटीन का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। हमारे सामने हमारा 18वां प्रश्न है, रेटिनिन या रेटिनॉल में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी। याद रखना, रतौंधी। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में, उसके बाद में सेब में। 19वां प्रश्न, मानव नेत्र के रेटिना में उपस्थित अंध बिंदु के संदर्भ में क्या आ सकते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है इसके पास रॉड कोशिकाएं नहीं होती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसके पास कौन कोशिकाएं नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, यहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ये गलत है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखेंगे हमारा 20वां प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और उसे क्या कहते हैं? तो उसे पीला बिंदु कहते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पीला बिंदु। अब हमारे सामने हमारा 21वां प्रश्न है, हमारी आंखें अपने फोकस पर कितने देर में ध्यान केंद्रित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 माइक्रोसेकंड में। हमारी आंखें अपने फोकस पर सिर्फ 2 माइक्रोसेकंड में टारगेट कर लेती है। हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 22वें नंबर का, हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है? तो हमारी आंखें होती है 576 मेगापिक्सल की। कितनी? 576 मेगापिक्सल की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।